हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे कि सीडर्स क्या होता है सिक्वलाइज में हम और इसका क्या यूज होता है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि माइग्रेशन से कैसे हम एक मॉडल बना सकते हैं और उससे कैसे हम एक टेबल बना सकते हैं डेटाबेस में। तो वो प्रोसेस था टेबल बनाना। अब सीडर्स का प्रोसेस है कि हमें किस तरह से उस टेबल में कुछ डेटा इंसर्ट कराना है। तो अब आप कहोगे कि वो तो हम सिक्वलाइज से करा सकते हैं, क्रिएट और बल्क क्रिएट करके। तो इसका यूज इसलिए है सीडर का। मान लीजिए हमारे पास यूजर टेबल है और यूजर टेबल पे हमें इनिशियली कुछ डेटा चाहिए कि ऐसे कुछ यूजर जैसे कि एडमिन, सुपर एडमिन, कुछ इस तरह से, या कुछ और भी डमी डेटा हमें पहले से चाहिए वेबसाइट में। तो वो हम सीडर से कर सकते हैं। तो सीडर से क्या होगा, हमारी एक फाइल बनेगी। जैसे हम हमारी यहाँ पे कमांड दी गई है npx सिक्वलाइज cli सीड कोलन जनरेट हाइफन हाइफन नेम। तो ये नाम हो गया डेमो हाइफन यूजर। तो यूजर टेबल के लिए हमने नाम रख लिया सीडर का डेमो हाइफन यूजर। तो ये फाइल बनेगी। यहाँ पे देखिए इस नाम से ये फाइल बन गई सीडर की। और यहाँ पे दो फंक्शन होंगे, अप एंड डाउन। ठीक है, अप एंड डाउन दो फंक्शन होंगे। तो जो अप फंक्शन होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे कि कोई भी इंसर्ट डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस के टेबल के अंदर हमें इंसर्ट कराने कुछ रिकॉर्ड, तो उसके लिए क्रिएट फंक्शन या बल्क क्रिएट फंक्शन का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और डाउन के अंदर हम उन्हें डिलीट कर सकते हैं। तो यही हमें सीखना है। तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और मैं जाता हूं यहाँ पे। और अभी मैं टेबल दिखा देता हूं आपको। टेबल तो हमने यूज की हुई है, यूजर टेबल मैं दिखा देता हूं यहाँ पे। does not tech mentor user does not exist. Let me execute this first. ये एग्जीक्यूट कर लिया मैंने। तो टेक यूजर टेबल्स देख लेते हैं। इसमें यूजर्स नाम की टेबल आ नहीं रही है अभी। यूजर्स नाम की टेबल नहीं है, तो हम स्टूडेंट से शुरू करते हैं। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ स्टूडेंट्स। कोई ऐसी बात नहीं, कुछ भी टेबल हम लें। स्टूडेंट टेबल है, इसमें देखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल ये सब फील्ड है। चलिए सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे और ये मैंने पेस्ट किया। ठीक है, npx ये सब कर दिया। तो डेमो की जगह हम कर लेंगे यहाँ पे स्टूडेंट। स्टूडेंट ठीक है, डेमो स्टूडेंट, या मैं कर देता हूँ ऐड स्टूडेंट। डेमो की जगह ऐड स्टूडेंट कर दिया मैंने। ये एग्जीक्यूट कर दिया। सीड कोलन जनरेट, जनरेट कर देगा सीड को। और किस नाम से कर देगा, ऐड हाइफन स्टूडेंट। तो यहाँ सीडर फोल्डर है। जैसे ही हमारी एग्जीक्यूट होगी कमांड, तो हमारा यहाँ पे सीडर जो फोल्डर है इसके अंदर एक फाइल आ जाएगी। तो कुछ इस तरह की फाइल आएगी डेमो। डेमो की जगह ऐड मैंने कर दिया, ऐड हाइफन एम्प्लॉय डॉट जेएस, कुछ नंबर होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं। तो यहाँ देखिए अब के अंदर जो है, जो क्वेरी इंटरफेस मैंने आपको पहले ही बता चुका है। क्वेरी इंटरफेस क्या होता है, जो डायरेक्टली डेटाबेस में कुछ इंसर्ट करना है, डिलीट करना है इसलिए, या कुछ और ऑपरेशन करने, तो डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट कर सकता है। तो इस तरह से हम यूजर्स में, जैसे यहाँ पे इसने अपने फील्ड्स रखे हैं कुछ, इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ से इस तरह से बल्क डाउन डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए ऐड स्टूडेंट और इस तरह से आ गया। ठीक, ये हो गया इसमें अप फंक्शन, एक अप फंक्शन हो गया। क्वेरी इंटरफेस का यहाँ पे पैरामीटर दिया हुआ है और यहाँ पे हो गया डाउन फंक्शन। तो सबसे पहले हम अप का यूज करेंगे और यहाँ पे मेरा दे रखा है एक एग्जाम्पल। अप के अंदर ये रिटर्न बल्क, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया मैंने और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। बल्क इंसर्ट, ठीक है, इसमें हम यहाँ पे लगा लेते, कुछ भी हमें रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कर लिया मैंने अवेट। ठीक है, यूजर्स की जगह जो अपनी टेबल देख लेते हैं। जो टेबल है हमारी यहाँ पे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स टेबल को यहाँ पे हम कर देंगे, मॉडल हमारा होगा यहाँ पे यूजर्स। तो यहाँ पे मैंने कर दिया इसको स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट के अंदर क्या है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल सब कुछ वही है। क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, न्यू डेट, ये कर दिया है। इसको सेव कर लेंगे। ठीक, तो मैंने इसमें क्या कर दिया है, आप चाहे तो इस पार्ट को ही कॉपी पेस्ट करके इनेबल आप कर सकते थे। मैंने यहाँ पे कर दिया। अब चलते हैं
और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे ये है मेरा सीडर का, अब क्या करता हूँ मैं इसको इसको हटाता हूँ जनरेट को, और सीड के बाद मैं करता हूँ कोलन db डॉट सीड और कोलन ऑल, जितने भी मेरे सीडर होंगे सब एग्जीक्यूट हो जाएंगे। npx इक्वलाइज हाइफन cli db कोलन सीड कोलन ऑल, मैंने एग्जीक्यूट किया। अब इसके बाद देखिए ये जो मेरा जोन है और जो मेरा यहाँ पे है डू और ये एग्जाम्पल, ये डेटाबेस देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया है। ऐड स्टूडेंट माइग्रेट, ये एग्जीक्यूट हो गया। अब टेबल में चल के चेक करते हैं कि रिकॉर्ड आया कि नहीं आया। देखिए रिकॉर्ड आ गया जोन, बिल्कुल। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये सीडर वर्क कर रहा है, डेटाबेस में एंट्री जा रही है। अब इसमें क्या है, एक मैंने सीडर बनाया था, टेबल देख लेता हूँ एम्प्लॉय के लिए। अब मैं सीडर बनाता हूँ, स्टूडेंट के लिए बनाया था, एम्प्लॉयज के लिए बनाता हूँ सीडर। तो यहाँ पे कर देता हूँ ऐड एम्प्लॉय, तो नया सीडर बन जाएगा। ठीक है, एक नया सीडर बन गया यहाँ पे, ये देखिए। ठीक, तो मैं यहीं से जाता हूँ और इसको कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी किया और ऐड एम्प्लॉय में जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे कर दिया मैंने एम्प्लॉय एम्प्लॉय एम्प्लॉय। ठीक है, ये चेंज कर दिया और यहाँ पे कर दिया मैंने स्टूडेंट, और यहाँ पे कर दिया स्टूडेंट। ठीक, अब मुझे क्या करना है, अब जैसे ही मैं इसको फिर से इस कमांड को सीड ऑल को रन करूंगा तो दोनों टेबल में एंट्री चली जाएगी। अब देखिए, अब मैंने एंटर किया। अब मेरा, अभी मैं जाता हूँ एम्प्लॉय टेबल, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे एम्प्लॉइज एम्प्लॉइज को एग्जीक्यूट किया। अभी कोई डेटा नहीं है, अभी किया मैंने, और यहाँ पे एम्प्लॉइज। ओके, देखिए दिक्कत ये हो गई है कि मैंने यहाँ पे स्टूडेंट ही टेबल यूज किया है और यहाँ पर भी स्टूडेंट्स ही टेबल यूज किया है, तो यहाँ पे मुझे टेबल तो चेंज करनी पड़ेगी ना, एम्प्लॉइज। ठीक है, अब फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ मैं इसको, तभी तो एम्प्लॉय टेबल में डेटा जाएगा। दोनों का दोनों ही डेटा देखिए मेरा वहां पे चला गया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टूडेंट और एम्प्लॉय दोनों डेटा यहाँ पे आ गया। फिर से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, अभी डेटा नहीं आया है। ठीक, अब हुआ एग्जीक्यूट दोनों का। ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय को देखते हैं, तो एम्प्लॉय में टेबल में भी डेटा आ गया है और ये डेटा स्टूडेंट में भी आ गया। अब चलते हैं आपको देखते हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, अब नहीं देख, अब मुझे क्या करना है कि सीडर जो मैं यहाँ पे ऑल कर रहा हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर टाइप को ही माइग्रेट, पर्टिकुलर टाइप का ही डेटा किसी पर्टिकुलर टेबल में ही डेटा। मेरे पास सीडर तो मल्टीपल है, मतलब एक से ज्यादा है, स्टूडेंट भी है, एम्प्लॉय भी है, यूजर भी है। लेकिन मैं सिर्फ चाहता हूं कि एम्प्लॉय के अंदर ही जो एम्प्लॉय सीडर है वह उसका ही डेटा माइग्रेट हो, उसका ही डेटा डेटाबेस में इंसर्ट हो। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे हम, तो उसको करने के लिए यहाँ पे जो ओल है इसको हटा देंगे और यहाँ पे मैं इसको रीनेम करके इसका फाइल का पाथ लूंगा इस तरह से .js, और सिर्फ उस फाइल के पाथ को ही मैं एग्जीक्यूट करूंगा। तो इससे क्या होगा, जो मेरा रिकॉर्ड जाएगा सिर्फ वो मेरा एम्प्लॉय टेबल उसी पर्टिकुलर टेबल में जाएगा। दूसरे अगर सीडर मेरे पास मल्टीपल भी हैं तो वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलता हूँ। अभी स्टूडेंट के अंदर मेरे पास 4 रिकॉर्ड हैं और एम्प्लॉय के अंदर मेरे पास 1 रिकॉर्ड था, तो यहाँ पे 2 रिकॉर्ड हो जाने चाहिए। अब ये टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में, देखते हैं।
एम्प्लॉय तो यहाँ पर डेटा आया नहीं है, लेकिन कुछ अननोन आर्ग्यूमेंट, अननोन आर्गुमेंट मैंने कोई कमांड इसमें गलत कर दी है क्या, आगे देखते हैं। सीडर ऑल अंडू, अंडू दे रखा है इसमें, ये स्पेसिफिक नेम, यहाँ पे हाइफन हाइफन सीड, हाइफन हाइफन सीड, लेकिन ये तो अंडू के लिए है। ठीक है, हाइफन हाइफन सीड और लगा लेते हैं इसमें। सीड एग्जीक्यूट किया मैंने, कोई इस तरह सिंगल उसके लिए दे तो नहीं रखा है, अंडू अंडू ऑल। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या गलती थी, मुझे हाइफन हाइफन सीड और लगाना चाहिए था फाइल से पहले। अब चलते हैं यहाँ पे, एग्जीक्यूट किया तो 2 रिकॉर्ड हमारे यहाँ पे आ गए, और इसमें देखिए 4 ही रिकॉर्ड है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन में ये मिसिंग है, लेकिन मैंने ऐसा किया था तो आपको दिखा दिया मैंने। ठीक, अब आता है हमारा, अब हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल मतलब सारे सीडर्स को भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर सीडर भी। अब आता है अनडूइंग सीड्स। अनडूइंग सीड्स में क्या करते हैं, अनडूइंग सीड्स में हम करते हैं कि हमें डिलीट करना है। ठीक है, अब ये जो हमारी कमांड है, ये जो हमारी कमांड है, इससे हम क्या करेंगे कि डेटा हमें डिलीट करना है अपने सीड से, यानी कि हमारा जो सीड्स है, ये अंडू करने के साथ ही हमारा ये डाउन जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट होता है। तो मैंने इसको किया यहाँ पे, और यहाँ पे कर दिया मेरा स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कर दिया, तो स्टूडेंट अब बल्क डिलीट कर देगा। ठीक है, क्वेरी इंटरफेस से बल्क डिलीट कर देगा। अगर आपने बल्क डिलीट मेरे ख्याल से आपने नहीं किया है तो क्वेरी इंटरफेस के साथ आप ट्राई करें, मैंने क्वेरी इंटरफेस का वीडियो आपको बनाया हुआ है। ठीक है, इसी के साथ ही मैं यहाँ पे जाता हूँ और डाउन, जब भी हम अंडू करते हैं तो डाउन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, और जो सीडर वाली कमांड चलाते हैं तो हमारा अप फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। ये हो गया, और यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे एम्प्लॉइज टेबल का नेम यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, सीडर में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। अब अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया तो ये सारा डेटा दोनों ही टेबल का डाउन डाउन एग्जीक्यूट कर देगा, और दोनों ही टेबल से डेटा हमारा डिलीट कर देगा। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर टेबल का डेटा डिलीट करना है, ठीक है, ये तो मोस्ट रीसेंट डेटा जो इंसर्ट हुआ है वो हमारा एग्जीक्यूट करेगा। तो मोस्ट रीसेंट हमारा क्या था उसको देख लेते हैं। अब मैं इसको चलाता हूँ, तो मोस्ट रिसेंट था हमारा एम्प्लॉय टेबल में रिकॉर्ड गया था, मोस्ट रिसेंट 2 रिकॉर्ड गए थे एम्प्लॉय टेबल में, एग्जीक्यूट हो गया। देखिए रिवर्ट हो गया मोस्ट रिसेंट। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको एग्जीक्यूट किया तो देखिए ये एम्प्टी हो गया। तो और स्टूडेंट वाला मेरा एम्प्टी नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट वाला नहीं हुआ। तो मोस्ट रिसेंट हमारा एम्प्लॉय टेबल में डेटा गया था, तो एम्प्लॉय टेबल हमारा देखिए उससे डेटा डिलीट हो गया। ठीक, अब फिर से हम एम्प्लॉय टेबल में डेटा यहाँ पे इंसर्ट करा लेंगे। अब फंक्शन चलेगा, एम्प्लॉय का मैंने यहाँ पे दिया हुआ है पाथ। अब दूसरी कमांड देखते हैं। दूसरी कमांड है, अगर पर्टिकुलर टाइप का टेबल से डेटा हमें डिलीट कराना है, अंडू कराना है, स्पेसिफिक सीड को हमें अंडू कराना है, तो वो कैसे करेंगे। अब हम इसमें चलते हैं, एम्प्लॉय टेबल को देखते हैं, डेटा आ गया होगा, फिर से डेटा। अब एम्प्लॉय टेबल का डेटा हमें इससे डिलीट करना है, तो इसको हटा देता हूं मैं, और ये मैंने इस तरह से कर दिया, और इसको डिलीट कर देता हूं। ये देखिए npx cli db कोलन सीड कोलन u undo हाइफन हाइफन सीड्स। ठीक है, एग्जीक्यूट करता हूं। अब सिर्फ एम्प्लॉय टेबल से हमारा सीड्स डिलीट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे डेटा आ रहा है और एम्प्लॉय टेबल से हमारा डेटा डिलीट हो गया। तो हम जो प्रीवियस रिसेंट में इंसर्ट हुआ है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं,
और जो हमारा पर्टिकुलर किसी टेबल का सीडिंग हमें अंडू करना है वो कर सकते हैं, और टोटल ही हमें किसी भी टेबल में, दोनों टेबल से अगर हमें डिलीट करना है, सबसे पहले अभी इम्प्लॉय से डिलीट हो गया तो इम्प्लॉय के अंदर डेटा इंसर्ट करा लेते हैं, फिर दोनों से देखेंगे दोनों से डिलीट हुआ नहीं हुआ। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे इम्प्लॉय टेबल के अंदर डेटा आ गया होगा, देखते हैं आ गया बिल्कुल इम्प्लॉय टेबल के अंदर। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये कमांड मैंने चलाई अंडू कोलन ऑल, जितने भी हमारे सीडर हैं सबसे अंडू हो जाएगा, यानी कि हमारा इम्प्लॉय से भी हो जाएगा और हमारा किससे हो जाएगा, स्टूडेंट से भी। बिल्कुल दोनों से हो गया, देखिए इम्प्लॉय भी और ऐड स्टूडेंट दोनों चल गया, ये हो गया डिलीट, ये हो गया डिलीट। ठीक है, तो ये होता है सीडर, और बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर मैं आपको रनिंग सीड्स आपको दिखा दिया, ऑल क्रिएटिंग फर्स्ट सीड्स। और यहाँ पे देखिए एक छोटा सा टेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ, टू मैनेज ऑल डेटा माइग्रेशन यू कैन यूज सीडर्स। डेटा माइग्रेशन यानी कि डेटा माइग्रेट करना है हमें डेटाबेस की किसी टेबल में, डेटा को इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, तो उसके लिए हमें सीडर्स यूज करना होता है। ठीक है, तो अगर आपको सीडर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वीडियो लाइक करके मुझे बता दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब तक मेरा देखिए सिक्वलाइज के मैंने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, ये सिक्वलाइज के सारे टॉपिक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें सिक्वलाइज में और कुछ नहीं होता, और आपको अगर कुछ मिस भी हो गया है तो इतना कोई इंपॉर्टेंट वो नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए। अब मैं आपके लिए 2-3 वीडियो और लेके आऊंगा जो सिक्वलाइज का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूं कि उससे हमारा सिक्वलाइज के थ्रू हम कैसे डेटाबेस में कैसे के फाइल अपलोड कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं, उससे आपका सिक्वलाइज के साथ में पूरा एपीआई पे कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो वो मैं 2-3 वीडियो और प्लान कर रहा हूँ कि ऐसा लाऊं। ठीक है, वरना आपका सिक्वलाइज जो है ORM यहाँ तक कंप्लीट हो गया, आप चाहें तो यहीं तक रख सकते हैं, आगे आपको वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।